श्री सत्यनारायण व्रत हिंदी पंचांग के अनुसार हर महीने की पूर्णिमा को किया जाता है। श्री सत्यनारायण शालिग्राम व्रत की कथा को सुनने का फल हजारों सालों तक किए गए यज्ञ के बराबर माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य या मनोकामना पूरी करने हेतु विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा करवाई जाती है। शास्त्रों के मुताबिक ऐसा माना गया है कि इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति व्रत रखता है तो उसके जीवन के दुखों को श्री हरि विष्णु खुद ही हर लेते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान सत्यनारायण श्री हरि विष्णु का ही दूसरा रूप हैं और इस कथा की महिमा को भगवान श्री सत्यनारायण ने अपने मुख से देवर्षि नारद को बताया और सुनाया था। श्री सत्यनारायण कथा की पूजन सामग्री: शालिग्राम जी की मूर्ति, काला तिल, कलश, गंगाजल, गरी गोला, रोली, मोली, इत्र, इलायची, कमलगट्टा, चावल, दुर्बा, पंचमेवा, पीली सरसों, बताशा, बेलगिरी, लाल चंदन, सिंदूर, शहद, लौंग, सुपारी, कपूर, हल्दी, केला के पत्ते, आम के पत्ते, ऋतुफल, कपड़ा, 1.25 मीटर लाल, 1.25 मीटर पीला, तुलसी दल, चौकी, केशर, पंचरत्न, धूप, नैवेद्य, पंचपल्लव, गुलाब के फूल, पंचामृत, दूध, दही, घृत, शहद, शक्कर, पान का पत्ता, पुष्पों की माला, बंदनवार, जनेऊ, श्रीफल, गुगल, आम की लकड़ी, इंद्रजौ, जौ, देसी घी, नवग्रह समिधा और हवन सामग्री का पैकेट। ऐसे करें श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा। पूर्णिमा के दिन शाम के समय स्नानादि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठ जाएं। पूजा के स्थान पर रंगोली बनाने के बाद उस रंगोली पर चौकी को रख दें। फिर उस पर सतिया बनाते हैं। उस सतिये पर केले के पत्ता रख सुंदर सिंहासन पर भगवान का चित्र अथवा शालिग्राम जी की और गणेश जी की मूर्ति विराजमान करने के बाद कलश रखें। सबसे पहले कलश की पूजा कर फिर श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प ले कि मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन तथा कथा और श्रवण सदैव करूंगा या करूंगी। फिर पुष्प हाथ में लेकर श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें। यज्ञोपवीत, पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करें, हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है। अब आप इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार प्रणाम है। इसके बाद सत्यनारायण जी की कथा पढ़े। ये सुनने के बाद भोग लगाएं, आरती करके प्रसाद बांटे और बड़ों का आशीर्वाद लें। इस पूजा और कथा सुनने में आप किसी विद्वान पंडित की मदद भी ले सकते हैं। इस कथा का तीसरा अध्याय आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तीसरे अध्याय का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे की कथा। सूत जी ने आगे कहा, वैश्य ने यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उसकी परीक्षा लेने हेतु उससे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की कामना है? मेरी नाव में तो बेल के पत्ते भरे हैं। वैश्य के इस स्वरूप के वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के तट पर बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अति शोक करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में ही चलना चाहिए, वही हमारे दुखों का अंत करेंगे। दामाद के वचन सुनकर वह वैश्य दंडी भगवान के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से पश्चाताप करते हुए बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वह शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र,
मेरी आज्ञा से ही बार बार तुझे दुख कष्ट प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उस वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाते, तब मैं मूर्ख भला कैसे जान सकता हूं। आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी क्षमता अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा कीजिए और मेरी नौका को पहले के समान धन से परिपूर्ण कर दीजिए। उसके भक्ति से परिपूर्ण वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छानुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर व दामाद दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा, तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने जमाता सहित इस नगर में समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थीं। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ। तू पूजन पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। पूजन एवं प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान श्री सत्यनारायण ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देख साधु नामक वैश्य द्रवित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अज्ञानतावश जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करें। उसके ऐसे वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और फिर आकर अपने पति को पूर्व रूप में पाकर वह अति प्रसन्न हुई तथा उसने अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक के सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।